इशू जो है वो है नस्ला टावर। तो नस्ला टावर की सब लोगों ने जो भी कोर्ट का फ़ैसला है वो तो सुन लिया है, और जो उसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं वो भी सबके सामने हैं। और किस तरीके से जो वहाँ के रिहायशी हैं वो वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं और मुज़ाहरा कर रहे हैं, या और कोर्ट से फ़रियादें भी कर रहे हैं। लेकिन जो कोर्ट का फ़ैसला है वो अपनी जगह पर है, और ज़ाहिर बात है कि जो कोर्ट ने फ़ैसला कर दिया है वो कर दिया है, तो अब उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। उस पर सिर्फ़ ये किया जा सकता है कि अपील की जा सकती है, और उस अपील के नतीजे में जो भी फ़ैसला आया उसको मानना पड़ेगा। बात सिर्फ़ इतनी सी नहीं है कि कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उसके ऊपर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट ने फ़ैसला दिया है तो जी ठीक है, वाकई इस पे अमल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अगर कराची के हवाले से देखा जाए तो उसको, इस मसले को समझने के लिए हमें इस पूरी चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, जब भी ये पूरी की पूरी चीज़ आसानी से समझ में आ सके। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है कि जी एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर कुछ हिस्सा उसका गैर कानूनी था, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जी इसको गिरा दो। बात सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस वक्त एक नस्ला टावर की नहीं हो रही है। अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने जो 3 सवाल पैदा होते हैं वो ये होते हैं कि जी असल में हुआ क्या है, नंबर 2 होता क्या रहा है, और नंबर 3 होना क्या चाहिए। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जी होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी हुआ क्या है। हुआ ये है कि जी एक बिल्डर होगा कोई सा, और उस बिल्डर ने जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू की, और कुछ हिस्सा गैर कानूनी तौर पे किसी भी तरीके से उसने वहाँ पे एक्वायर किया और उसके ऊपर उसको बिल्डिंग में शामिल कर लिया, जिसके ऊपर कोर्ट ने एक्शन लेके ये कहा कि जी इस बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए क्योंकि इसने एक्स्ट्रा या गैर कानूनी लैंड जो है उसको एक्वायर किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई। लेकिन इसके अंदर ये मामला जो है वो इतना आसान इस तरह से नहीं है, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि जी अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो आप जाके पता करें कि उस पर एनओसी है या नहीं है, या वो ज़मीन जो थी वो कानूनी है या नहीं है, या वो गैर कानूनी तो नहीं है, या उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो ठीक हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि जिस वक्त एक आदमी अपने लिए अपार्टमेंट बुक कराने के लिए जाता है, वहाँ पर एक ऑफ़िस बना हुआ होता है, और वो उस ऑफ़िस में जाता है और सारी बातचीत करता है, और सारे का सारा प्रोसीजर उसके सामने रखा जाता है, और वो उस पर एग्री करता है, और वहाँ से उसकी एडवांस और उसकी किस्तें और जो भी उसकी पेमेंट का सिलसिला होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आखिर ये सब कुछ ऐसे किस तरीके से कराची के लोग जो हैं वो इस पर एतबार कर लेते हैं। ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप पूरे मुल्क में कहीं भी चले जाते हैं, कहीं पर भी कोई इस तरीके से जाके एनओसीज़ या दूसरी चीज़ें चेक नहीं करता, और अगर कोई चेक भी करे, चेक करना भी चाहे, तो हर आदमी ये जानता है कि सिर्फ़ अगर वो बिजली का बिल ही ठीक कराने जाना चाहे तो उसके लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो यहाँ किसी और की प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जो है वो कितना आसान काम है ये हर आदमी जानता है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर उसको रिश्वत देनी पड़ती है, और उसको हर डिपार्टमेंट में जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको फ़ुटबॉल बनाया हुआ होता है कि इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उससे मिल लो, इससे मिल लो। तो मेरे ख़्याल से कोर्ट को या तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर इन चीज़ों को चेक करने के लिए, इन चीज़ों को वेरीफ़ाई करने के लिए क्या कोई आवाम के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, कोई सिस्टम मौजूद है जहाँ पर जाकर वो प्लॉट का नंबर डालें और उनके पास सारी वेरिफिकेशन और उसका नक्शा और सारी चीज़ें आ जाएं। मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो किसी भी तरीके से इन चीज़ों को पता ही नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप के आवाम के पास जहाँ जिन्होंने कि सैकड़ों की तादाद में जाके उस प्रोजेक्ट में आबाद होना है, तो वो इस चीज़ को वेरीफ़ाई किस तरीके से करें, इसका कोई प्रोसीजर सामने नहीं है। और यकीनन इसका एक प्रोसीजर होगा गवर्नमेंट का जिसमें कि इन चीज़ों को पता किया जा सकता होगा, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो इतना मुश्किल बना दिया गया है ताकि लोग पता ही ना कर सकें। और गवर्नमेंट के मामलात से लोग जिस तरीके से दूर भागते हैं गवर्नमेंट इदारों से, कि जब तक कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी ना हो जाए वो वहाँ पर कदम रखने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उनको पता होता है कि पियोन से लेके और ऊपर ऑफिसर तक, डायरेक्टर तक उसको कितना पैसा रिश्वत में खिलाना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि जिस वक्त एक आदमी टीवी पर एक प्रोजेक्ट का इश्तहार देख रहा है और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके बैनर्स देख रहा है, उसके पोस्टर्स देख रहा है, टीवी केबल के ऊपर उसके ऐड आ रहे हैं, टीवी पर उसके ऐड आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ऐड आ रहे हैं,
तो आखिर वो कैसे यकीन ना करे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। इसलिए कि उसके हिसाब से जिस वक्त टीवी पे इश्तिहार दिया जा रहा है तो पीछे जो इदारे हैं जो कि इस मकसद के लिए हैं, जो कि इन चीज़ों को चेक करें, उनके हिसाब से वेरिफिकेशन हुई हुई है। जब भी एक आदमी इतने धड़ल्ले से टीवी के ऊपर ऐड दे रहा है कि जी ये हाउसिंग सोसाइटी मैंने लॉन्च की है और मेरे पास ये ज़मीन है और ये इसकी इतनी प्राइम लोकेशन है और ये प्लॉट है और इधर आपको ये सारी सहूलियात मुहैया की जाएंगी और ये प्रोजेक्ट है, इसके इतने पैसे हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त वो तमाम इदारे किधर होते हैं? अगर आप आवाम से ये कहते हैं कि जी आप वेरीफ़ाई करें, तो जिस वक्त ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो सारे इदारे जो कि आवाम के टैक्स से चल रहे हैं, आवाम उनको इसी बात के लिए टैक्स दे रही है, उनको उनकी जॉब्स हैं वहाँ पे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया गया है, उनको ऑफिसेज़ दिए गए हैं, उनके पास अफरादी क़ुव्वत है, उनके पास हर चीज़ मौजूद है, उनके पास इख्तियार मौजूद है। तो वो आखिर जाकर क्यों नहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स को चेक करते अगर उनको इन चीज़ों पर कोई मसला होता है, या जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो वो उनको क्यों नहीं चेक करते? सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि जिस वक्त एक टीवी के ऊपर चीज़ चल रही है, जब उसके मुख्तलिफ़ जगहों पर उसके ऐड चल रहे हैं, तो आखिर पब्लिक क्यों नहीं एतबार करे कि हाँ जी ये चीज़ ऑथेंटिक है। जिस तरीके से आप दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर ड्रग्स नहीं बिक सकती, तो हर आदमी को मालूम है कि ये ड्रग्स है, ये गैर कानूनी है, ये नहीं बिक सकती, हथियार इस बगैर लाइसेंस के नहीं बिक सकते। तो इसी तरीके से अगर दुकान पर एक चीज़ अवेलेबल है तो कोई इंसान क्यों ना यकीन करे। सबसे बुनियादी चीज़ ये, मैं ख़ुद नस्ला टावर बनने से पहले एक कराची एक्सपो सेंटर में एक एग्ज़िबिशन हुई थी जिसमें तमाम बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी, और उसी में मैंने ख़ुद अपने हाथों से इसका ब्रोशर पढ़ा है नस्ला टावर का, और बड़ी प्राइम लोकेशन पे था। और ये उस वक्त उस एक्सपो सेंटर में उसकी एक हाइप क्रिएट हुई थी और मेरा भी बड़ा दिल किया था कि यार मैं यहाँ पर एक अपार्टमेंट बुक कराऊँ। तो एक्सपो सेंटर के अंदर स्टॉल लग रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, तो आखिर लोग क्यों ना यकीन करें। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये। तो लोग वेरीफ़ाई कैसे करें? नंबर 2, जब टीवी पे ऐड आ रहा है और तमाम इदारों की नज़रों के आगे से एक चीज़ गुज़र के टीवी पे चल रही है, तो वो चीज़ वेरीफ़ाई और वहीं पर ही उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सबसे बेसिक लेवल के ऊपर तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अब लोगों ने उसको बुक करवा लिया है और बुक करने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। उस वक्त भी कोई इदारा सामने नहीं आता, ना कोई SBCA, ना कोई कंटोनमेंट एरिया से कोई बंदा आता है, ना कोई उस इलाके के जितने भी ज़िम्मेदार इदारे हैं, जितने भी सरकारी इदारे हैं, किसी ने नक्शा भी पास किया होगा, किसी ने NOC भी दिया होगा, किसी ने लीज़ भी दी होगी, किसी ने रजिस्ट्री भी की होगी। तो जिस वक्त ये सारे काम हो रहे थे उस वक्त क्या किसी को नहीं पता था कि ये ज़मीन जो है वो कोई एक्स्ट्रा एक्वायर की जा रही है या जिस वक्त बन रही है? तो ये पॉसिबल नहीं है कि बग़ैर रिश्वत दिए, बग़ैर मुक्का किए, बग़ैर मिल मिला के लोगों के साथ ये काम हो जाए। आज आप अपने घर के बाहर जो है वो सीमेंट की 4 बोरियां रखवाएं और थोड़ा सा बजरी डलवा दें। उसके बाद आप ये देखें कि किस तरीके से लोग आते हैं जिनके मुंह खुले हुए होते हैं, आप उसमें 500-500 और हज़ार के नोट उसमें डाल रहे होते हैं ताकि वो आपकी कंस्ट्रक्शन कुछ, जबकि आप लीगल काम करवा रहे हैं, यानी आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करवा रहे। आप अपने घर की छत डलवा रहे हैं या आप अपनी दीवार खड़ी करवा रहे हैं या चबूतरा बनवा रहे हैं। एक के बाद एक आदमी जो है वो आता चला जाएगा, वो अपना तारुफ़ करवाएगा कि वो इस डिपार्टमेंट से है और वो बताएगा कि आपने यहाँ पे ये किया हुआ है और आप पे ये जुर्माना हो जाएगा और फलां हो जाएगा और ढिमकाना हो जाएगा, आपने रास्ता रोक लिया है। वो आपसे पैसे ले लेके जाता रहेगा और जैसे जैसे आप पैसे देते जाएंगे सब चीज़ें लीगल होती चली जाएंगी। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कि आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि होता क्या रहा है? होता ये रहा है कि अब हमारे सामने 3 एक तरह से सानेहात हैं जिनको हम तजर्बे के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सानेहा है वो है आपका एम्प्रेस मार्केट वाला। एम्प्रेस मार्केट के आसपास बेतहाशा दुकानें थीं और एक वहाँ पे एक कारोबारी एक्टिविटी थी जो कि चलती थी और उसमें बहुत सारे ज़्यादातर गरीब दुकानदार थे, छोटे दुकानदार थे और वो सारी की सारी मार्केट जो थी वो इलीगल बनी हुई थी और वो आज से नहीं, वो अशरों से बनी हुई थी। ऐसा नहीं चंद सालों से बनी हुई थी, अशरों से वो वहाँ पर मार्केट जो थी वो बनी हुई थी। अच्छा, उसकी वजह से कहना ये था कि जी वहाँ पे कंजेशन होता है ट्रैफिक का और जो बिल्डिंग की खूबसूरती है वो उसके ऊपर
वो धब्बा थी वो मार्केट। अच्छा जी, अब मसला ये है कि ठीक है, आप एक चीफ़ जस्टिस साहब आते हैं और वो उसको वहाँ से हटाने का ऑर्डर दे देते हैं और वो कहते हैं कि जी इस बिल्डिंग को जो है वो आप तारीख़ी हैसियत है तो इसको आप दोबारा से ठीक करें। अब ये काम हो चुका है, वहाँ से लोग हट चुके हैं और हटने के बाद वो बिल्डिंग जो है वो रेनोवेट हो चुकी है। लेकिन कौन वहाँ पे, कोई वहाँ पे जा रहा है या कोई वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है, अंदर जो दुकानें थी वो हैं, बाहर जो लोग बैठे हुए थे उनका क्या बंदोबस्त किया गया? कुछ भी नहीं। वो एक इंसानी अलमिया है। मैं इस बात की गारंटी देने को तैयार हूँ कि वो लोग वहाँ से निकल के उनको कोई कारोबार तो करना है, वो कराची से तो नहीं गए होंगे, कराची में ही रह रहे होंगे और कराची में ही उन्होंने किसी और दूसरी जगहों पे इलीगल या गैर कानूनी दुकानें खोल ली होंगी, कहीं पथारे लगा लिए होंगे, कहीं ठेले लगा लिए होंगे। और जिसके पास ये सब कुछ करने के भी पैसे नहीं होंगे या वो नहीं कर सका होगा, उसने एक अदद पिस्तौल ख़रीदी होगी और इस वक्त लोगों को लूट रहा होगा। दूसरा जो सानिया हमने देखा वो था आपका अलादीन पार्क। जिस वक्त हमसे ये कहा जाता है कि जी आप वेरीफाई करें कि जी ये ज़मीन ठीक है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ें, अलादीन पार्क तो गवर्नमेंट की दी हुई ज़मीन थी। वहाँ पर जो मार्केट बनी उससे ज़्यादा ऑथेंटिक जगह क्या होगी कि एक मार्केट बन रही है शहर के बीच में गवर्नमेंट के दिए हुए पार्क के ऊपर, जहाँ पर दूसरी भी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वहाँ पर दुकानें बन रही हैं। लोग क्यों ना ख़रीदें और वो क्यों ना यकीन करें उसके ऊपर। अच्छा, अब उसको भी तोड़ने का हुक्म दे दिया गया। अच्छा जी, उसको भी तोड़ दिया गया। उन दुकानदारों का क्या हुआ? उन्होंने जो पेमेंट की थी, उन्होंने जो दुकानें ख़रीदी थी, उन दुकानों की एक वैल्यू हो गई थी, उनके बिज़नेस की एक गुडविल बन गई थी, वो सारी की सारी आपने तबाह कर दी। एक पूरे का पूरा एक जो ख़ानदान थे उससे माशी तौर पे अटैच थे, वो सारे के सारे बेयारो मददगार और दरबदर हो गए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी, अब आप आ जाएँ नस्ला टावर के ऊपर। नस्ला टावर के ऊपर भी आपने उसको तोड़ने का हुक्म दे दिया। जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था उस वक्त शायद अपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए का था, अब शायद वो उसकी मार्केट वैल्यू होगी 5 करोड़ रुपए, या शायद इससे भी ज़्यादा होगी। ऑर्डर में शायद ये दिया गया है कि जी जो बिल्डर होगा वो उनको लोगों को पैसे वापस करेगा। हो सकता है कि वो उनको वही पैसे वापस कर दे जो कि उसने लिए हों, या हो सकता है कि वो पैसे वापस करे जो कि रजिस्ट्री के वक्त जिस पे टैक्स दिया गया हो, जो कि चंद लाख रुपए होते हैं, और मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो उनको पैसा ना मिले। लेकिन लोग तो, जिस वक्त लोगों ने पेमेंट की तो उनको तो नहीं पता था कि उनके साथ ये सब कुछ होने वाला है। उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर एतबार किया, उन्होंने ये एतबार किया कि ये उनके इदारे ठीक काम कर रहे हैं, उन्होंने ये एतबार किया कि ये सब चीज़ें गवर्नमेंट वेरीफाई कर चुकी होती है, इसीलिए यहाँ पर इतनी अहम जगह पर ये सारा कुछ बनने दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा कोर्ट ने और भी ऑर्डर्स दिए हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उस साइड पे किसी की नज़र नहीं जाती। पंजाब में चीज़ें रेगुलराइज हो जाती हैं, बनी गाला भी रेगुलराइज हो जाता है, लेकिन कराची के अंदर ख़ास तौर पे जो कराची की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कुछ ख़ास नज़र करम है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को किसी भी किस्म की इस तरह की सहूलियात मैसर ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये की जाती है कि जी लोगों को तबाह कर दिया जाए, मार्केटें गिरा दी जाएँ, बिज़नेस एक्टिविटी को ख़राब किया जाए, और इसकी कोई वजह नज़र नहीं आती, जबकि इसके दूसरे चीज़ें मौजूद हैं, जो दूसरे तरीक़ेकार मौजूद हैं। अच्छा, अब इसी में अगर हम देखें कि होता क्या रहा है, तो आप ये भी देख लें कि इसी के अंदर ही बेशुमार जगहों पर शादी हॉल भी गिराए गए और दूसरी दुकानें और दूसरी चीज़ें भी गिराई गई। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो कि सबसे अहम सवाल है, वो ये है कि आखिर कितने लोगों को इस चीज़ के लिए गिरफ़्तार किया गया। वो तमाम लोग जो कि ये सब काम होने दे रहे हैं, क्या उनको गिरफ़्तार किया गया? शादी हॉल जिन्होंने बनाए और आपने वो गिरा दिए, जो शादी हॉल का मालिक है, जिसने कि वहाँ पर वो गैर कानूनी शादी हॉल की तामीर की, वो आज़ाद है, उस पर कोई जुर्माना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शादी हॉल गिरा दिया गया। वो लोग जिनके मदद के बग़ैर वो शादी हॉल तामीर नहीं हो सकते थे, क्या उनकी नौकरियाँ गईं? क्या उनको गिरफ़्तार किया गया? क्या उनसे जुर्माने लिए गए? नहीं हुआ। एम्प्रेस मार्केट पे जो दुकानें बनी हुई थी जिनको गिराया गया, वो सब के सब मुख्तलिफ़ इदारों को भत्ता देते थे और पैसा देते थे। क्या वहाँ पर कोई गिरफ़्तारी हुई? क्या वहाँ का थाना, वहाँ का जो दूसरे इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं,
जो इन तमाम मार्केटों को, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद अलादीन पार्क, जिन्होंने वो मार्केट बनाई, जिन्होंने उस मार्केट को बेचा, जो वो सारा पैसा लेके घर चले गए, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। नस्ला टावर में बिल्डर को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, दूसरी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जिनके ज़रिए से उस बिल्डर ने ये सारा काम किया और ये सारी चीज़ें हुई, क्या उस बिल्डर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या उन इदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई कि जिनकी मर्ज़ी के साथ ये सारे काम हो गए। ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपने फिर एक मुख्तलिफ़ ज़मीनें खाली कर दी हैं, ठीक है। जो सरकारी इदारे हैं उनको पता है कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेने वालों का नुकसान है। कुछ अर्से ये ज़मीनें खाली रहेंगी, उसके बाद ये फिर दोबारा से गैर कानूनी तौर पे बेच दी जाएंगी। इनके ऊपर इंक्रोचमेंट होंगी, इनके ऊपर बिल्डिंग्स बनेंगी, इन पर दुकानें बनेंगी, इन पर मार्केटें बनेंगी। यहाँ कराची में लोगों का हाफजा बहुत कमज़ोर है, लोग भूल जाते हैं। उसके बाद वो फिर दोबारा से 10-15 साल के बाद नुकसान उठाएंगे। फिर एक चीफ़ जस्टिस आएगा और वो बोलेगा कि बम लगाओ और उड़ा दो। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर इतनी क्या डेस्परेशन है कि आप कहते हैं कि जी बम लगा के उड़ा दो। तो ठीक है, आप बम लगा के ही उड़ा दें, लेकिन फिर अब साथ में उन महकमों को भी बम लगा के उड़ा दें जो कि इन तमाम चीज़ों को बेच रहे हैं और लोगों को तबाह कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो ये आप ज़मीनें उनको दोबारा से खाली करके दे रहे हैं कि ठीक है, अब ये तो हो गया 10-15 साल 20 साल में, अब दोबारा से इनको बेच दो इन ज़मीनों को और तुम दोबारा से लूटो और वो पैसा जेब में डालो और गायब हो जाओ। तुम्हें तो नहीं बोला जाएगा, हम उनको पकड़ लेंगे जिन्होंने कि वो ज़मीनें ख़रीदी हैं या वो दुकानें बनाई हैं। तो ये एक बिल्कुल समझ से बाहर एक बात है, जो कि अजीब व गरीब सी चीज़ है कि वो लोग जो कि इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, इन चीज़ों की कंस्ट्रक्शन के, उनको कुछ नहीं कहा जाता, और वो लोग जो कि इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस आसरे में या इस एतबार के साथ कि गवर्नमेंट ने चेक कर लिया होगा, उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है। ये एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसी दूसरे सवाल का जो आखिरी पोर्शन है, जो आखिरी हिस्सा है, वो ये है कि कोर्ट जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक सुप्रीम इदारा है जिसका काम निज़ाम को चलते रखना है या निज़ाम की ख़राबियों की निशानदेही करनी है। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स, इन चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस अपना रखती? वो निज़ाम को ठीक करने की बात क्यों नहीं करती? वो जिस वक्त ये देख रही है कि इंक्रोचमेंट हो रही है या गैर कानूनी मार्केटें बन रही हैं या गलत मार्केटें बन रही हैं या उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक नहीं है या उनमें कोई फायर आग बुझाने का निज़ाम नहीं है या उसमें सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है, अगर वो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो उस निज़ाम को ठीक करने की बात क्यों नहीं करते? वो उन इदारों पे क्रैक डाउन क्यों नहीं करते जो कि अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरीके से निभा नहीं रहे? ये सबसे बुनियादी सवाल है। आप कराची के अंदर लाखों प्रॉपर्टीज़ हैं, किस किस को तोड़ेंगे? आप किस किस दुकान को चेक करेंगे? आप किस किस प्लॉट को चेक करेंगे? आप किस किस नाले को चेक करेंगे? आप अगर निज़ाम को ठीक करेंगे, आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, आप मुख्तलिफ़ स्क्रैचेस के ऊपर आके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप जो असल कैंसर है, आप उसकी तरफ आपका कोई फोकस नहीं है। जो असल इदारे हैं, जो कि असल कल्प्रिट्स हैं, जो कि असल करप्ट इदारे हैं, जो कि लोगों से रिश्वत लेके, पैसा लेके, लोगों को मजबूर करके ये सब कुछ करने पे मजबूर कर रहे हैं, उस तरफ आपका कोई क्रैकडाउन नहीं है। उधर आप कहीं बम नहीं लगवा रहे हैं, उधर आप कहीं डिमोलिश नहीं करवा रहे हैं। अगर ये सारे इदारे ये काम नहीं कर रहे तो नस्ला टावर से पहले उन इदारों की बिल्डिंग्स को गिरा देना चाहिए। वहाँ उसको कंट्रोल्ड डेमोलिशन के ज़रिए से उन इदारों की बिल्डिंग्स को गिरा देना चाहिए। अगर वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं और लोगों ने ही अगर ये सारी वेरिफिकेशन करनी है और उन्होंने नहीं करनी, तो फिर उन इदारों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप उन इदारों पे कार्रवाई कीजिए, उसके बाद फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं। अच्छा जी, तीसरा सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। देखें, जो अलादीन पार्क है, अलादीन पार्क के अंदर जो दुकानें बनी हुई थी वो किसी भी तरीके से ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल नहीं डाल रही थी। अलादीन पार्क के पास आज सारी मार्केट टूट जाने के बाद भी बुध के दिन ट्रैफिक जैम हो जाता है, वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है। और इसके अलावा चेस मार्केट भी है वहाँ पे और दूसरी मार्केट्स भी हैं, और उसकी वजह से भी ट्रैफिक जैम होता है। जो अलादीन की मार्केट्स थी वो काफ़ी अंदर होके बनी हुई थी, उनको रेगुलराइज़ किया जा सकता था बड़ी आसानी से, कोई इशू नहीं था। अच्छा, अब आप आ जाते हैं एम्प्रेस मार्केट पे। एम्प्रेस मार्केट की जो दुकानें थी, वहाँ पर जो सामान बाहर निकला हुआ था, वो वहाँ पर एक प्रॉपर
उसकी सराउंडिंग में एक अच्छी सी मार्केट बना के, जैसे कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी होता है, उनको किराए पे दे के गवर्नमेंट किराया ले सकती थी बहुत आसानी से। वहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता था, वो यकीनन वहाँ से टैक्स भी इकट्ठा होता होगा। उससे होता है कि उस बिल्डिंग की खूबसूरती भी ख़राब नहीं होती और बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी जारी रहती, और बहुत आसानी से पूरा एक इंसानी मसला जो था वो उससे निपटा जा सकता था। कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है कि जी उसके आसपास जो है दुकानें नहीं बन सकती। बिल्कुल उसके आसपास बहुत बड़ा पार्क है चारों तरफ, और उसके किनारों के ऊपर छोटी छोटी दुकानें बन सकती थी जो कि किराए पे दी जा सकती थी, और उससे कोई ट्रैफिक में खलल भी नहीं पड़ना था। जो वहाँ के दुकानदार थे वो बड़ी आसानी से मान जाते और बड़ी खुशी खुशी मान जाते। नंबर 3, नस्ला टावर इस वक्त मौजूद है, और वो मसला इस वक्त अपने बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर इस तरह से है कि लोगों की तबाही के ऊपर उसका इख्तिताम होना है। उसका बहुत एक आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो उन तमाम इदारों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए जो कि इसके अंदर शामिल हैं, और उनको इस बात की प्रॉपर एक सज़ा मिलनी चाहिए। नंबर 2, जो बिल्डर है वो भी इसके अंदर कसूरवार है, और उसको उसकी ये सज़ा मिलनी चाहिए कि जो भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से वो कीमत अदा करे, और ये बिल्डिंग गिरने से पहले अदा करे। इस चीज़ की बहुत गुंजाइश है कि वो ये कहे कि उसके पास इतने फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं, या उसके पास इतने पैसे मौजूद नहीं हैं कि वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तमाम अपार्टमेंट्स को के मकीनों को पैसा दे। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि उस बिल्डर को ये पाबंद किया जाए कि उसी इलाके में वो किसी और प्लॉट पे एक बिल्डिंग तामीर करे और वहाँ पर लोगों को अपार्टमेंट्स दे दे, और जब तक कि वो बिल्डिंग ना बन जाए उस वक्त तक जो लोग किराए पे रहेंगे उनका किराया वो अदा करे। ये एक तरीका हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट उसको आसान शराइत पर कर्ज़ भी फराहम कर। तो ये एक तरीका है जिससे कि इस वक्त जो वहाँ के मकीन हैं जो जिस परेशानी का शिकार हैं उनकी तकलीफ़ों का कुछ ना कुछ मदावा हो सकता है। नंबर 2, और सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि किसी भी तरीके से निज़ाम को ठीक किया जाए, बजाय इसके कि मुख्तलिफ़ छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर छापे मारे जाएँ और उनकी पैमाइशें की जाएँ। पूरा कराची जो है वो 60% कराची इस वक्त एक इनक्रोच्ड इलाका है। 60% कराची एक अच्छी आबादी है। 60% कराची के अंदर आपको अगर आप गिरा देंगे तो उसके बाद क्या होगा उसका अंदाज़ा शायद आपको ख़ुद भी नहीं है। तो वो बेहतर है कि जो ख़राबी हो चुकी है उससे आगे मज़ीद ख़राबी को रोकने के लिए जो निज़ाम के अंदर ख़राबी है उसको ठीक की जाए। शुक्रिया।